सर एक चीज़ कमेंट बहुत करते हैं लोग कि गदूदों का ऑपरेशन कह दिया गया पिताजी को, प्रोस्टेट की दिक्कत है। सर एक मुझे चीज़ बताइए, ये प्रोस्टेट है क्या? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल। आपको ये समझना है कि मेल्स में एक ग्रंथि रहती है गदूद, जब प्रोस्टेट जिसको कहते हैं, ये विद एज बढ़ जाती है दोस्तों। अब कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसका एलोपैथी में तो उपचार है नहीं, वो कहते हैं जी काट के या सर्जरी करके ठीक कर दें, इसलिए सर्जरी बताई जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सर्जरी से बचें, प्रोस्टेट हो 25 ग्राम, 30 ग्राम, 45 ग्राम या 100 ग्राम, साथ में अगर आपका PSA भी बड़ा हो, तो मैं आपको एक ऐसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी ये सर्जरी बच सकती है और कुछ ही महीनों में आपका प्रोस्टेट साइज़ भी नॉर्मल आ जाएगा दोस्तों। आप अल्ट्रासाउंड करके हर 2-3 महीने बाद देख सकते हैं। कईयों का जिनका 100 120 ग्राम होता है, वो लोग क्या कहते हैं, एक गोली लगा देते हैं, वो गोली खाते रहे, ये सारी उम्र खानी पड़ती है। मगर हमारा इलाज ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक इलाज ऐसा होना चाहिए कि भैया कारण पे काम करो। कारण पे काम करें। कारण क्या है? प्रोस्टेट का बढ़ जाना। अब वो गोली देते हैं कि यूरिन का पास आउट हो जाना, तो वो सारी उम्र खानी पड़ती है। हमने काम ही नहीं करना, हमने प्रोस्टेट के साइज को कम करना है। एक जड़ी बूटी आती है दोस्तों, काचनार। काचनार काम करती है जितनी भी ग्रंथि शोथ, जब ग्रंथि बढ़ जाती है उसको ठीक करने में। मतलब ग्रंथि बढ़ गई, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया तो वो काम करेगी। इसलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है कुछ नेफ्रो क्लिंस करके और साथ में हर्बो प्रोस्टेट करके। इसके अंदर काचनार, गुगुल, हीरा बसम वगैरह कुछ उपयोग है। इस योग को एक सुबह एक शाम लेना है, एक सैशे सुबह शाम लेना है। इससे यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, इससे धीरे धीरे करके प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल आ जाएगा। आप 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखें, आपको प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल आता दिख जाएगा दोस्तों। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े हैं, गोखरू, वरुण शाल, अपामार्क शार्क, साथ में श्वेत परपटी, पुनवा, कुलत दाल, ये सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं। सज्जी शार भी डाला हुआ है इसमें दोस्तों। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे उपयोगी हैं आपके लिए। आपकी किडनी हेल्थ को भी देख रेख कर लेंगे, प्रोस्टेट को भी देख रेख करेंगे। साथ में जो यूरिन इशू रहता है कि यूरिन रुक रुक के आता है, जनरली प्रोस्टेट के पेशेंट्स को यूरिन रुक रुक के आएगा, धार नहीं बनेगी, ऐसा लगेगा कि हुआ होगा ही नहीं। जोर लगाना पड़ेगा, कई लोगों को जोर लगाना पड़ता है। कई लोग आपने बुजुर्गों को देखा होगा कि भाग के यूरिन में जाते हैं कि निकल ना जाए। क्या है, उनकी रिटेनिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। आज अभी आपको यूरिन आया हो तो घंटा 1.5 घंटा शायद रोक लोगे, 40-50 के बाद नहीं रोक पाओगे। कारण क्या है? गदूद का काम यही है। सर एक चीज़ हो रहा है, हम बहुत सारे ना हमारे व्यूवर्स, हम जब भी कोई भी जड़ी बूटी दिखाते थे तो एक ही बात पूछते थे कि सर ये जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी, दवाई कैसे बनेगी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हमने जो भी ये प्रोडक्ट बनाया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल पे मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा है। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो इतनी कम कीमतों पे बनाया है कि सिर्फ आपका उपचार हो पाए, हमारा कमाई कहीं भी मकसद नहीं है। आप बार बार पूछते थे कि ये कौन सा, ये कहाँ से मिलेगी जड़ी बूटी, ये कहाँ से मिलेगी, आपको दिक्कत ना हो इसीलिए कम कीमतों पर हम ये प्रोडक्ट आपको उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और ये हमारी सोच ये है कि सभी स्वस्थ रहें, लाखों रुपए की लूट से बच सकें। और अगर परिवार में कोई भी बीमारी आती है तो वो परिवार को खाली कर देती है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, और मेंटल जो हरासमेंट है उसका तो क्या ही कहना। तो कोशिश कीजिए कि पहले बीमारी को समझें। सर एक चीज और मुझे बता दीजिए कि किस किस स्टेज पे गदूद है जो इससे ठीक हो सकता है? एवरी स्टेज। मैं तो कहता हूँ PSA आपका बड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार पहले भी मैंने दिखाया था, प्रमाण की बात करते हैं ना आप हमेशा। प्रमाण की बात करें तो PSA 100, 150, 200 वाले भी ठीक हुए। आपको उस दिन 884 वाला दिखाया था मैंने PSA, 884 वाला 13 रह गया 1 महीने की दवाई से। तो आप समझिए डेफिनेटली ये ठीक हो सकती है। दवाई देने का तरीका, लेने का तरीका, लेने वाले का भाव बहुत अच्छा चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई तभी काम करती है जब आप भाव से खाएं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और जिनको भी आपको लगता है ये समस्या उनको ज़रूर भेजना।